तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग टाइम को डिवाइड करते हैं ईयन एरा पीरियड एपोक और एजेस वगैरह में, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी थी कि बेस्ट क्वालिटी कोल कब फॉर्म हुआ है, हिमालय कब फॉर्म हुआ है, रिवर्स जो है वो उनके जरिए प्लेन्स कब बने भारत में, और जो दक्कन प्लेटू है वो कब बना। ये सारी जानकारी हमने पिछली वीडियो में हमने देखी थी। विटमिनस कोयल कब बना, मीसोजोइक एरा, सेनोजोइक एरा जो लेटेस्ट है, पैलियोजोइक एरा, ये सारी चीजें, फनेरोजोइक फेनेरोज़ोइक इयॉन में आती हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी पिछली वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग हॉलैंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि हॉलैंड ने जिस प्रकार रॉक्स को क्लासिफाई किया, भारतीय रॉक्स को, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो हॉलैंड साहब ने जियोलॉजिकल टाइम के हिसाब से इंडियन रॉक्स को चार भागों में बांट दिया। उनमें से उनमें से सबसे पुराना जो रॉक सिस्टम, पुराने टाइम को उन्होंने क्लासिफाई किया, पुराने रॉक्स को आर्कियन रॉक्स में डाला। आर्कियन रॉक्स में जो ओल्डेस्ट रॉक्स हैं वो आर्कियन रॉक्स में उन्होंने डाला। उसके बाद उससे थोड़ी नई रॉक्स जिसमें उसके लिए उन्होंने क्लासिफाई किया पुरान रॉक सिस्टम, उससे नई द्रविडियन रॉक सिस्टम, और सबसे नई और लेटेस्ट जो रॉक्स हैं वो आर्कियन रॉक सिस्टम में आएंगी। सॉरी, आर्यन रॉक सिस्टम में। आर्यन और आर्कियन दोनों अलग अलग है यहाँ पे। आर्यन रॉक सिस्टम लेटेस्ट है और आर्कियन ओल्डेस्ट प्री कैम्ब्रियन, वो कहाँ पे जाएगा, आर्कियन रॉक सिस्टम में जाएगा। और जो करेंटली जो सबसे नई रॉक्स हैं वो आर्यन रॉक सिस्टम में आएंगी। तो अब इनके टाइम को हम लोग देख लेते हैं एक बार। टाइम मुझे याद नहीं है, मुझे मतलब थोड़ा आइडिया है, लेकिन मुझे एक कॉपी देखनी पड़ेगी। तो आर्यन रॉक सिस्टम किन समय के रॉक्स को कहते हैं, तो 250 से लेके जो प्रेजेंट एज 250 मिलियन ईयर से लेके अब की जो रॉक्स हैं उनको हम आर्यन रॉक सिस्टम में क्लासिफाई करते हैं। द्रविडियन रॉक सिस्टम में हम लोग क्लासिफाई करते हैं 550, लगभग 550 मिलियन साल पहले से लेके 250 मिलियन तक। और द्रविडियन में द टू सॉरी 550 से लेके 250 मिलियन ईयर के बीच के रॉक्स को। और पुरान रॉक सिस्टम में क्लासिफाई करेंगे हम अ, पुरान रॉक्स में हम लोग क्लासिफाई करते हैं 1500 से लेके 550 के आसपास के समय को। और आर्कियन रॉक्स में, यानी कि सबसे पुराने जो ओल्डेस्ट रॉक हैं, उसमें हम क्लासिफाई करते हैं 4000 मिलियन ईयर साल पहले से लेके 1800 के आसपास तक के समय को हम लोग क्लासिफाई करेंगे आर्कियन रॉक सिस्टम। हम इनमें भी हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे चीजों को इनमें भी हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे चीजों को। तो आर्यन रॉक सिस्टम की हम लोग बात करें तो इसका कालखंड आता है 250 से लेके प्रेजेंट एज, यानी कि जो इंडिया में मेन फॉर्मेशन है, जैसे गोंडवाना सिस्टम, और ये जो कोल है, बिटवीनस कोल, वो इसी दौरान बना भारत में। आर्यन रॉक सिस्टम के अंतर्गत। और जो डेक्कन ट्रैप है वो भी इसी कालखंड में बना, आर्यन रॉक सिस्टम के समय के अनुरूप। वीडियो कहाँ गई भाई मेरी, ये तो आर्यन रॉक सिस्टम और ये हिमालय वगैरह, ये सारी चीजें जो मेन मेन है वो यहीं पे फॉर्म हुई इंडिया में, मतलब ठीक है। तो इंडिया बेसिकली जो पहले कहीं गोंडवाना लैंड में हुआ करता था, अ, वो जो अभी प्रेजेंट जो इसकी लोकेशन है वो इसी दौरान आया, आर्यन रॉक के सिस्टम किया। अब इससे पहले भी रॉक एग्जिस्ट कर रहे थे इंडिया में, उनके लिए उनको हम पढ़ेंगे। जो द्रविडियन रॉक सिस्टम है वो, उसका कालखंड हमने देखा 550 600 साल से लेके 200 250 300 साल के बीच की। हम रॉक्स की हम लोग बात करें तो वो द्रविडियन रॉक सिस्टम में आती है, जिसमें बेस्ट क्वालिटी कोल बना। लेकिन बेस्ट क्वालिटी कोल बहुत कम है इंडिया में, बहुत मतलब ना के बराबर है। थोड़ा बहुत हिमालय वगैरह में मिलता है, हिमालय के एरिया के साइड हमें मिलता है, लेकिन बहुत चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जो पुरान रॉक सिस्टम है और जो आर्कियन रॉक सिस्टम है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इंडिया के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है आर्कियन रॉक सिस्टम और कुरान रॉक सिस्टम। ठीक है, क्योंकि इन्हीं इसी समय के दौरान जो क्योंकि ये समय भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी वीडियो चल रही है अभी, ठीक है। तो आर्कियन रॉक सिस्टम
आर्कियन जो कि ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है। अब ऐसा होता है दोस्तों, जो जितना ज्यादा पुरानी रॉक्स होंगी, जितना ज्यादा पुरानी रॉक्स होंगी, उसमें उतना ही ज्यादा कीमती धातु मिलेंगे हमें, कीमती धातु। उनमें मेटेलिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। तो आर्कियन रॉक सिस्टम वो उतनी ही ज्यादा हार्ड होंगी। ठीक है, हार्ड होंगी, उतना ही ज्यादा उनमें मेटेलिक कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो जो आर्कियन रॉक सिस्टम को हम क्लासिफाई करें, तो एक समय आता है, एक समय 4,000 मिलियन साल पहले का आता है, जहाँ पे इंडिया में कुछ हमें रॉक्स देखने को मिलती हैं 4,000 साल पुरानी रॉक्स। उसको हम आर्कियन रॉक सिस्टम में क्लासिफाई करेंगे, जो कि मतलब बहुत नीचे दबी हुई हैं, बहुत नीचे दबी हुई हैं समय के अनुसार। समय की वजह से बहुत नीचे जा चुकी हैं, बहुत हार्ड है रॉक्स, बहुत एकदम क्रिस्टलाइन नेचर है उनका। तो इस तो इसकी जो आर्कियन रॉक सिस्टम है, उनमें भी उन रॉक्स को भी हम दो तरीकों से क्लासिफाई करेंगे। एक तो बहुत पुरानी आर्कियन रॉक्स, इनकी विशेषता क्या है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्टलाइन नेचर है, बहुत ही ज्यादा हार्ड है, नीचे दबी हुई है, ओल्डेस्ट रॉक है वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रॉक है, और बेसमेंट कॉम्प्लेक्स बना हुआ है इनका, यानी कि बहुत नीचे पहुंच चुकी हैं, अर्थ को स्टेबिलिटी दे रही हैं, हार्ड रॉक है इसलिए स्टेबिलिटी दे रही हैं। इंडिया में हम लोग बात करें, तो इंडिया के जो साउथ साइड है, केरल वेरल के साइड में, यहाँ पे हमें आर्कियन रॉक्स देखने को मिलती हैं, जो कि बहुत ज्यादा पुरानी है, बहुत ज्यादा हार्ड है। इसी वजह से यहाँ पे भूकंप वगैरह ये सारी चीजें नहीं आती, बहुत कम आती हैं, क्योंकि स्टेबल है, हार्ड है, इसीलिए यहाँ पे भूकंप वगैरह नहीं आते। अब हम आर्कियन रॉक सिस्टम को भी अब धरवार सिस्टम की हम लोग बात करते हैं। धरवार सिस्टम में क्या है, धरवार सिस्टम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका कालखंड हम देखें तो 2,500 मिलियन से लेके 1,800 मिलियन ईयर ओल्ड जो रॉक पैटर्न्स वगैरह हैं, उसके समय को हम लोग धरवार रॉक सिस्टम में क्लासिफाई करेंगे। अब धरवार जो शब्द है वो अ, कर्नाटका से संबंधित है, कर्नाटक से संबंधित है। तो धरवार सिस्टम की विशेषताएं ये हैं कि ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ की रॉक्स बहुत ज्यादा पुरानी है। तो इनमें जो हाई ग्रेड हाई ग्रेड मेटल्स मिलते हैं, हाई ग्रेड आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, हाई ग्रेड आयरन, कॉपर, गोल्ड वगैरह, ये मैग्नीज, ये सारी चीजें, यानी कि मेटल्स जो है वो धरवार सिस्टम में अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वालिटी के मेटल्स मिलते हैं धरवार सिस्टम में। अब चलिए बढ़ते हैं पुरान रॉक सिस्टम के बारे में। पुरान रॉक सिस्टम का समय हम लोग देख चुके थे। अब पुराना रॉक सिस्टम जो है, उसमें भी हम इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कदप्पा रॉक सिस्टम और विंध्यन सिस्टम। विंध्यन रॉक सिस्टम और कदप्पा सिस्टम। कदप्पा थोड़ी ओल्ड है विंध्यन से। विंध्यन का टाइम है 1300 से लेके 600 मिलियन ईयर ओल्ड, और कदप्पा रॉक सिस्टम का टाइम है 1400 से 600 मिलियन ओल्ड। तो 1300 से 600 विंध्यन का, और 1400 से 600 कदप्पा का। थोड़ा बहुत अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इनकी विशेषताओं में, क्वालिटीज वगैरह में, इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा अंतर, काफी अंतर है। जैसे कडप्पा सिस्टम में हमें लो ग्रेड मेटल के ओर्स हमें देखने को मिलते हैं, लो ग्रेड मेटल के ओर। जो क्वालिटी है वो, जो धरवार सिस्टम था बहुत पहला पुराना, ठीक है, आर्गन रॉक सिस्टम में जो धरवार सिस्टम था, उससे कम क्वालिटी के यहाँ पे मेटल्स मिलते हैं कडप्पा रॉक सिस्टम में। इसका जो हड़प्पा हमें किस क्षेत्र में मिलता है, तो ये आंध्र प्रदेश के ये शायद आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में ये मिलता है हमें कडप्पा रॉक सिस्टम। थोड़े से कम क्वालिटी के मेटल्स मिलेंगे, उस जो धरवार रॉक सिस्टम था उस क्वालिटी के मेटल्स नहीं मिलेंगे, क्वालिटी थोड़ी कम होगी, और जो रॉक्स का जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो नॉन मेटल्स की तरह शिफ्ट हो रहा होगा। जितने रॉक्स नए होंगे, उनका मेटेलिक नेचर कम होता जाएगा। जो पुराने रॉक्स हैं उनमें मेटल्स ज्यादा मिलेंगे, और नए में कम मिलेंगे। तो ये धरवार सिस्टम से नए हैं, इसलिए इनकी क्वालिटी मेटल्स की जो है वो कम हो गई है। अब विंध्यन सिस्टम पे हम लोग आते हैं, और इसमें हाँ, एक पॉइंट मिस हो गया मुझसे, कॉपी में मुझे देखना पड़ा। इसमें विंध्यन सॉरी कदप्पा रॉक सिस्टम में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन भी मिलता है। सीमेंट बनाने के लिए जो लाइमस्टोन का यूज होता है, वो भी इस कदप्पा रॉक सिस्टम में हमें मिलता है। आंध्र प्रदेश के क्षेत्र के आसपास से हम रिलेट कर सकते हैं कदप्पा और विंध्यन रेंज जो है वो, उसको हम मध्य प्रदेश के एरिया से इसका संबंध है। विंध्यन रेंज में, जो कि इन सारे रेंजेस में सबसे नया है। इसकी विशेषताएं क्या है कि ये मेटल्स वगैरह देखो यहाँ पे नहीं मिलेंगी, क्योंकि नए हैं।
लेकिन लाइमस्टोन, जेम्स वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। लाइमस्टोन हो गए, जेम्स हो गए, मोती, ये सारी चीज़ें हमें विंध्यान रेंज में देखने को मिलती हैं। सीमेंट इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ पे फ्लरिश हो रही हैं इसी कारण से, क्योंकि यहाँ पर सीमेंट बनाने का काफ़ी ज़्यादा कच्चा माल उपलब्ध है। मेटेलिक मिनरल्स की यहाँ मतलब नहीं है, मेटेलिक मिनरल्स यहाँ पे। और ड्यूरेबल स्टोन्स यहाँ पे मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी के स्टोन, मार्बल वगैरह ये सारी चीज़ें। ग्लास मेकिंग सैंड मिलती है यहाँ पे, जिस सैंड से ग्लास बनाया जाता है, सिलिकन रिच, वो यहाँ पे मिलती है। वाला। तो ये हुआ हमारा कुछ हॉलन क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी। हॉलन क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी, मेन मेन हम लोगों ने आर्कियन रॉक सिस्टम, आर्कियन रॉक्स जो क्लासिक, मोटे तौर पर हम एक रिवीजन करें तो हरिकेन रॉक सिस्टम, पुरान रॉक सिस्टम, द्रविडियन रॉक सिस्टम और आर्यन रॉक सिस्टम। आर्यन रॉक सिस्टम सबसे नया, 250 से लेके जो प्रेजेंट चल रहा है। मेन मेन इसकी बातें हम लोग याद रखें तो हिमालय फॉर्मेशन वगैरह जो कार्य होते हैं काफ़ी ज़्यादा, वो आर्यन रॉक सिस्टम में आ जाएंगे। द्रविडियन रॉक सिस्टम उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें हाई ग्रेड क्वालिटी कोल एंथ्रासाइट बना था। 600 से 300 मिलियन ईयर के आसपास की ये टाइम स्केल की बात है, लेकिन इंडिया में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। पुरान रॉक सिस्टम में हम लोग विंध्यन और कटप्पा रॉक सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं। विंध्यन में मोती वगैरह और जो सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल मिलता है, उसके लिए ये चर्चा में रहता है। कटप्पा रॉक सिस्टम की बात करें तो जो मेटेलिक मिनरल्स है वो थोड़ी लो क्वालिटी हो जाती है उनकी, क्योंकि कंपेरेटिवली ये नए हैं, नए रॉक सिस्टम है। कंपेरेटिवली धरवार से हम लोग बात करें, धरवार जो आर्कियन में आता था, उसमें हमें बेस्ट क्वालिटी के मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं, हाई ग्रेड मेटेलिक ओर्स देखने को मिलते हैं। तो ये थी कुछ हॉलैंड क्लासिफिकेशन की, हम लोग बात करें तो ये थी कुछ हॉलैंड क्लासिफिकेशन की बात। बाकी इस वीडियो को हम लोग कर रहे हैं यहीं पे एंड। कितने मिनट की हो गई? लगभग 13-14 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हो या फिर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा पसंद आई हो तो शेयर कर दें, बुरी लगी हो तो डिसलाइक कर दें, ज़्यादा बुरी लगी हो तो कमेंट्स में गाली लेके चले जाएं। और कहीं से नए आए हो इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। ऐसे ही हम लोग आगे भी वीडियो, ऐसे ही मैं आगे भी वीडियोस लाता रहूंगा। एंड बातें करो, ठीक है।